ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्यपुरुषः सोऽसावहम्। ॐ खं ब्रह्म असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शक्ति आर्य समाज मानसरोवर के यशस्वी प्रधान जी, मंत्री जी, अन्य पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय पंडित भगवान साई जी काफी पुराने होता है, तथ्यों से बहुत परे है और तथ्यों की बात कोई कहने वाला है समाज में तो आर्य समाज के लोगों को दूसरा है नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आज का ये जो पर्व आपने बताया 5 दिवसीय पर्व है। वैसे हमारे आर्य मर्यादा के अनुसार तो 7 दिए नवसस्येष्टि यज्ञ गया था। उसके अनुसार हम जो नवीन खाद्यान्न आते हैं उनकी हम आहुति उसके अंतर्गत देते हैं हम उनमें। और वर्षा ऋतु के बाद में आता है तो वर्षा के अंदर सीलन है, दूसरे जीव जानवर उत्पन्न हो जाना है, कीटाणु वगैरह का, इनकी साफ सफाई करके अच्छी तरह से घर को भी स्वस्थ रखना अपने को। और उसके बाद के अंदर एक ये बात और आती है सामने, लिपाई पुताई की आजकल बड़ी आवश्यकता है इस बात की। तो उसका हिसाब से भी हम आकर्षण भी चाहते हैं, तभी चाहते हैं आकर्षण। तो ये घर की लिपाई पुताई, और पहले तो हमारी माताएं बहनें गोबर से लीप के और इतनी अल्पना बनाती थी बढ़िया, 1 महीने पहले तैयारी में जुट जाती थी। इस प्रकार से घर का साफ सफाई करना। और अन्न आता था नवीन अन्न, उसको बड़ी प्रसन्नता से देखो, व्यापार भी उसी के ऊपर था। अर्थ प्रधान देश हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कृषि से जो उत्पन्न आय है उसी के ऊपर आधारित थी सारी हमारी अर्थव्यवस्था। तो जो भी आता था अन्न से प्राप्त होती थी अर्थ के रूप में, रुपयों के रूप में लक्ष्मी, इसलिए इसको लक्ष्मी आगमन का पर्व भी मान लिया गया है। भगवान श्री राम का तो इससे कोई वास्ता है नहीं। जैसे मैंने पहले कई बार आपको बता दिया था वास्तविकता क्या थी, पद्म पुराण की सारी आपके सामने मैंने रख दी थी सारी प्रमाणिकता क्या है इसकी, जो सही है ये बात। तो अब 5 दिवस में पहला ये दिवस है धन्वंतरी जयंती मनाते हैं इसको। पहला शुभ निरोगी काया, और निरोगी काया जब रह सकती है जब हम स्वस्थ रहें। अस्वस्थता हो जाती है तो चिकित्सक की सहायता लेते हैं। तो कहते हैं समुद्र मंथन के अंदर भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए, वो उसके अंतर्गत औषधियों का भंडार था, इसलिए इस प्रकार से मानते। मान्यता है ये, अब वो कोई इसका प्रमाण नहीं है, जो आपने लोक मान्यता की बात बताया ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो आज उसके दिन देखो धन्वंतरी जयंती के दिन सारे जितने आयुर्वेदिक औषधालय है सब में धन्वंतरी की फोटो लगी हुई है और वो पूजा करते हैं, सारा काम करते हैं। अपन इस प्रकार से देखते हैं कि आयुर्वेद तो ऋग्वेद का उपवेद है। वास्तविक तो अंदर तो ऋग्वेद बैठा है, ऋग्वेद से आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में सारा पदार्थों का गुणकर्म स्वभाव लिखा हुआ है। उसके आधार पे हमारे शरीर की जो सत्व रज तम प्रवृत्तियां हैं उनको किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा ज्ञान उसके अंतर्गत दिया हुआ है। और चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत सारी बातें हमारे आयुर्वेद की आई हुई है। और आजकल ये अच्छी बात है, एक विशेष बात ये है, हिंदी का शुद्ध नाम अगर हम ले लेते हैं तो हम पिछड़े कहलाते हैं, और उसको अशुद्धि कर लेते हैं विदेशियों की तरफ, तो हाँ ये फॉरवर्ड हो गए। योग सब जानते हैं लेकिन योगा नाम लेते हो, हाँ ये बहुत बढ़िया है। ये पता नहीं कि योग का अर्थ क्या है, योगा क्या है। अब जैसे लॉर्ड कृष्ण, अब लॉर्ड कृष्ण के अंदर तो कृष्ण और उसको लॉर्ड कृष्णा, अब उनको पूछो भाई लॉर्ड कृष्णा के अंदर तो स्त्रीलिंग है, कृष्णा नाम तो द्रौपदी का था और कृष्ण नाम भगवान योगेश्वरी श्री कृष्ण का था। तो कृष्णा कहोगे तो द्रौपदी की तरफ जाता है संकेत, कृष्ण की तरफ तो जाता नहीं है। वासुदेव कृष्ण कह दो, कृष्णदेव व्यास कह दिए अपन, कृष्ण नाम उनका भी था, लेकिन कृष्णा नाम किसी का तो द्रौपदी का ही था। ये हमारी विदेशी परिपाटी है, बड़े लोग उससे समझते हैं कि देखो देखो ये। अब ऐसे ही आयुर्वेद के साथ जुड़ गया ये आयुर्वेदा, और सारी जिसकी आप आयुर्वेद के उसमें जाके देखोगे, माधव विलास के अंदर जाके देखोगे, जितने सारे नामकरण हमारे संस्कृत निष्ठ थे, हिंदी निष्ठ थे, सबको हटा दिए, सारा अंग्रेजीकरण हो गया। वैद्य को वैद्य का तो नाराज, डॉक्टर साहब को तो राजी, यह हाल है। और आगे इसी प्रकार से काय चिकित्सा जो हमारे साथ आ रहा ये है ना, जो बहिरंग अंतरंग, ये आपने कृष्णपुर बाजार के अंदर
शेर सुरजनगल मुंबई वाला हॉस्पिटल है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट होता था। अच्छा, दूसरी बात यह है, अशुद्धि का निवारण के लिए भी धूप लगा देते, मैंने खुद देखा आंखों से के अंदर। आजकल वो फिनाइल वो जो यहाँ काम देते हैं वो लेते, और ये ओपीडी है, ये वो है, सब सारी अंग्रेजीकरण कर दिया सबका। अब उनको पूछो भाई, आयुर्वेद में नहीं लिखे हुई है क्या ऐसी बातें, ये जो बदनाम आप दे रहे हो, तो ये क्या है, ये विदेशी का, तो इससे क्या है, धूमिल हो जाती है हमारी ऐतिहासिक मान्यता जो होती है। ऐसे ही जैसे अपन कह रहे हैं ऐतिहासिक महापुरुषों को भगवान बना के घोषित कर दिया, तो उससे भी उनकी इतिहास धूमिल होता है, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। ये नहीं समझते इस बात को। भगवान योगीनाथ, भगवान श्री राम जो है हमारे, अभी बता रहे थे आप, तो उसमें क्या है कि वो तो हमारे आदर्श पुरुष है, मर्यादित पुरुष है, वेद की मर्यादा से चलने वाले थे। उनकी विशेषता तो उधर से है। अगर उनको इस प्रकार से रामलीला के खेल जैसे दिखा दे तो कितना भूडापन लगता है। पेपर में देखते हैं अपन, रामलीलाओं में लाके बालाओं के डांस कराते हैं आजकल। क्यों कोई ऐसा क्यों करते हो, अति भीड़ इकट्ठी नहीं होती है, तो भीड़ से क्या लेना देना है। आत्मा एक है, परमात्मा का चिंतन करते हैं तो वो अकेला ही करता है आदमी, जब भी उसको आनंद आता है। ये नृत्य करना और करना ठीक है, व्यायाम के रूप में मान सकते हैं इसको, लेकिन योग के हिसाब से, आत्मिक चिंतन के हिसाब से तो एकाग्रता मानिए। शरीर एकाग्र नहीं है तो फिर मन क्या एकाग्र हो जाएगा, और मन एकाग्र नहीं है तो आत्मा का परमात्मा में एकीकरण का साथ परमात्मा का चिंतन नहीं हो सकता। तो ये जो हमारी मूल मान्यताएं हैं उसके आधार पर ही हम अगर चलते हैं तो हमारा कल्याण है। फिर दूसरी देखो, ये रूप चौदस आती है जैसे अब। अच्छा, धनतेरस के लिए एक और जुड़ गया, आज के दिन बर्तन खरीदो, सोना चांदी खरीदो, बहुत ज्यादा समृद्धि होगी। इतनी समृद्धि होगी, रात में तो घूमने के लिए निकले थे रोशनी देखने के लिए, 11 बजे तक दुकानों पे भीड़ भरी पड़ी, बर्तनों की दुकानों के ऊपर, और सोने चांदी के पोटे अच्छे गंदे जो भी सिक्के सब चलते लगे सारे, क्या लक्ष्मी जहाँ आई है लक्ष्मी आती है। अब वो कहते हैं कि उजाले में तो हिरण्मय पात्रेण सत्यसा पूजितम मुखम, इस जो ये चमत्कारी है प्रकाश, उससे तो मुंह ढका हुआ है सत्य का। अगर सत्य के दर्शन करना चाहते हो तो उसको हटाना पड़ेगा। जैसे अपन किसी बहुत तेज प्रकाश के अंदर जाते हैं तो हमारी आंखें सोंधी आ जाती है, और उससे हटके सामान्य प्रकाश में या कमरे में आते हैं, हम देख नहीं पाते, अंधे जैसे हो जाते हैं। यही हाल इसी का है। चमक बनाओ, केवल चमक बनाओ, अखबार देखो वहां देखो, सत्यता से दूर केवल दूर चमकीली भड़क, वो देखो और उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कैसे प्राप्त हो जाएगा भाई? पुरुषार्थ के बिना कहां मिलेगा? पुरुषार्थ चाहिए हमारे को, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये लक्ष्य है हमारा, ये लक्ष्मी है, इसको प्राप्त करना है। इसकी तरफ तो ध्यान देते नहीं है, ऊपरी आडंबर से करते हैं, तो ऊपरी आडंबर तक रहेगा, कल्याण कभी हो नहीं सकता। अब आगे की स्थान इसके अंदर का देखो आप, लक्ष्मी जी यहाँ रतलाम के अंदर मैंने देखा पेपर के अंदर, रतलाम के अंदर एक लक्ष्मी जी का मंदिर है, 2 करोड़ रुपयों की जागीर लगाई वहां, और उसको देखने के लिए सारा भारत जा रहा है। 2 करोड़ रुपए की तो क्या जागीर लगाई लक्ष्मी जी की देखने के लिए। अब इस प्रकार के हालात देख लो, कितनी आवश्यकता है आर्य समाज की, कितनी आवश्यकता है देव दयानंद जी महाराज के प्रचार की, कहीं नजर नहीं आता। ये थोड़ा बहुत अपन देखते हैं तो उनकी तरफ तो अपने को आता है। भाई देखो, हमारी मूलता तो ये है, धनतेरस को स्वास्थ्य का धन सबसे पहला है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। माया का अर्थ होता हो हमारे प्रचुरता हो, पैसों की, धन की, सोना चांदी सबकी प्रचुरता हो हमारे घर के अंतर्गत, ठीक है। अब फिर ये रूप चौदस आ गई। अब रूप चौदस को क्या कहा, इसमें 2-3 के जुड़े हुए हैं हमारे भाइयों के, तो पौराणिक भाइयों के, तो एक तो नरकासुर का वध कर दिया, एक भगवान श्री कृष्ण ने जो बंदी स्त्रियां थी उसके जरासंध की कैद में से उनको निकाल दिया, इसलिए वो मनाते हैं। फिर आज श्रृंगार करते हैं। कैसा भी होता है, आप नीचे कबूतरों का जो अपन जवार उछालते हैं, वो जवार लेके बैठी रहती है 10-10 रुपए के तलों में, वो बैठी, वो भी मेकअप करके बैठी है। वास्तविकता को छिपाने की कोशिश करते हैं सारे, क्या वास्तविकता छिप जाए। काले हैं लेकिन गोरे नजर आए, होठ लाल नहीं है लेकिन लाल नजर आए, लिपस्टिक लगाए, छोटी बच्चियों से लेके बुढ़ों तक
तो लड़ने के लिए तैयार है, अब हमारी स्वतंत्रता है, अपन भी नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविकता है, वास्तविकता तो दिखती है। अब चाहे मैं कितना बालों में लगा लूं, लेकिन सफेद बाल जो है ऊपर ऊपर से काले आएंगे, नीचे तो वो सफेद ही रहेंगे। इस वास्तविकता को सब छिपाते हैं सारे के सारे। और गहने पहनेंगे तो नकली पहनेंगे, लेकिन पहनेंगे जरूर। अखबारों के अंदर दे दिया और ये था बाबा आप तो श्रृंगार का ही दिन है, सब अच्छी तरह से गहने पहनो, चाहे नकली पहनो चाहे असली पहनो। और उनके आदि सोने के तो ये भाव हो रहे हैं, और ये हाथ में से छीन छीन कर या जयपुर में से ले जाते हैं जंजीरें, पर्स वगैरह, लुटेरे। ये आमंत्रण है। सुरक्षा का भी कम का काम किया गया। बिना सुरक्षा के कहते हमारा समाज सुख से रह सकता है, शांति से रह सकता है, उसकी किसी को परवाह नहीं। ये 14 के रूप में ये बता रखा है। फिर आगे ये मूल लक्ष्मी जी का है, और लक्ष्मी जी का क्या करो, ज्यादा से ज्यादा रोशनी करो। लक्ष्मी जिस घर ज्यादा रोशनी होगी उसी में लक्ष्मी का प्रवेश होगा। अब आप देखो लक्ष्मी जी उधर ही जाएगी। अब उसको पूछो भाई थोड़ा दिमाग से काम करो, लक्ष्मी का भान किसको बता रखा है, उल्लू को। और उल्लू रोशनी में देख लेता है क्या? तो वो बजट नहीं लगाएगा क्या? लक्ष्मी के कहीं लेके चली गई, उसको बैठ के लक्ष्मी जी गाड़ी में, तो उल्लू को तो दिखता नहीं है, तो उसको ले जाएगी, उससे क्या हालत होगी उनकी? नहीं, लेकिन बस वो यही है, करो बस ये है। अब दूसरी की स्थिति यह आती है इसमें, एक चीज और थी। हाँ, रूप 14 के साथ साथ नरक चतुर्थी भी कहा जाता है। हाँ, नरकासुर का वध किया था उसने, भगवान से बताया ना मैंने, ये भी जुड़ी हुई है इसी में। अब इसमें अब ये देखो आप इस ताजुब की बात, अब वहां पर लक्ष्मी जी का पता, फिर क्या कहा लक्ष्मी जी, हाँ ठीक है। अब कईयों ने तो लक्ष्मी जी के साथ में सरस्वती को बैठा है, नहीं गणेश जी को बता दिया, लक्ष्मी आ जाएगी, रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। हमारे पहले सरस्वती को बैठाते थे, तो हमारे पौराणिक भाई ये भी कहते थे भाई लक्ष्मी आए, लेकिन सरस्वती की विद्या भी साथ में आए, तो उसका अनुपयोग हो, अनुचित उपयोग नहीं हो, उचित उपयोग हो, वो तो गौण होगी। अब तो केवल लक्ष्मी चाहिए। और उल्लू बड़े महंगे बिकते हैं दिवाली के दिन, उल्लुओं की बलियां देते हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए। देखो हाल समाज में कहां तक जाएंगे अपन इसमें। और तो भाई लक्ष्य, जो मूल लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष है, उसको सब नकार दिया। अब किसी ने कहा भाई लक्ष्मी जी तो मानते हो, लेकिन लक्ष्मी जी किसके पीछे रहती है? क्या लक्ष्मी जी तो विष्णु के पीछे रहती है। तो विष्णु स्रोत का पाठ नहीं करोगे तो लक्ष्मी कैसे याद आएगी? तो लक्ष्मी वो स्रोत भी घुसेड़ दिया उसमें के दिवाली के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करवाते हैं। सारे ये सेठ साहूकार लोग दुकानों में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कराते हैं और लक्ष्मी जी का पूजन करवाते हैं, बड़े उस हिसाब से। बस ऐसे किसी को लक्ष्मी मिलेगी नहीं। लक्ष्मी के लिए तो पहले लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, लक्ष्य निर्धारित के अनुसार ही हमारे को हमारा योजना बनानी पड़ेगी, तब हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। ये देखो ये अरोड़ा जी ये बैठे, ये हमारे मंत्री जी बैठे, त्रिपाठी जी, लक्ष्य बनाया कि मानसरोवर का आर्य समाज बनाना है बड़ा, उसके लिए योजना बनाई, जमीनें देखी, इकट्ठा किया, पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ के साथ पुरुषार्थ का सहयोग परमात्मा भी कर देता है। परमात्मा ये कहता है कि प्रार्थना करो मैं दूंगा फल, लेकिन पुरुषार्थ के साथ दूंगा, ऐसे नहीं। अब ये पुरुषार्थ किया तो आज 5 मंजिल की आर्य समाज की बिल्डिंग शायद राजस्थान में क्या मंदिर नहीं, लेकिन नहीं इतनी ऊंची और इतनी भव्य जगह पे मैन जयपुर के अंदर इस प्रकार की कितनी परमात्मा ने कृपा की। यह लक्ष्मी प्राप्ति, इस प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त होती है। फिर आगे लक्ष्मी के दूसरे दिन आगे गोवर्धन पूजा। अब गोवर्धन का संबंध क्या है? वो कृष्ण भगवान ने उठा लिया गोवर्धन पर्वत को, उंगली के ऊपर, चिटली उंगली के ऊपर उठा लिया। अब पहले तो आप देखो कि पर्वत उठेगा कैसे इस स्थान से, और वो भी चिटली उंगली के ऊपर। अब फिर पूजा किसकी करते हैं? गोवर्धन की। सबके घरों के बाहर गोवर्धन पड़े रहते हैं, गोबर के बने हुए, माताएं उसकी पूजा करती है। और अग्रवाल जो समाज की हमारी ये माताएं बहने, वो तो अगर नहीं मिले कहीं बचरा लाओ, कहीं से जाए, कहीं से लाओ, और उसके ऊपर बचरा बोल दिया उस गोबर को, तब हमारा गोवर्धन पूजा शुद्ध होती है, सही होगी, जब मान्य करेंगे भगवान हमारी पूजा को। तो भाई गायें कितने हजारें गायें रोजाना कटती है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया गया। जब गायें नहीं रहेगी तो बछड़े कहां से रह जाएंगे? तो कौन आएगा रोने के लिए गोवर्धन को तुम्हारे? इसकी तरफ किसी का दृष्टिपात नहीं है। इसकी तरफ दृष्टिपात किया तो देव दयानंद जी महाराज ने किया केवल विश्व में सबसे पहले, और गोकर्णा निधि पुस्तक लिखी। महारानी विक्टोरिया को 2 करोड़ हस्ताक्षर पत्र लिख के हस्ताक्षर करवा के 2 करोड़ों को भेजने का लक्ष्य रखा उन्होंने।
संसार में सबसे पहली गौशाला खुलवाई तो देव दयानंद जी महाराज ने खुलवा ली रेवाड़ी पंजाब के अंदर। हाँ रेवाड़ी पंजाब, एक रेवाड़ी हरियाणा में भी है, वो पंजाब वाली रेवाड़ी, वहां उसके अंदर खुलवाई उन्होंने सबसे पहली गौशाला। तो ये तो दयानंद जी की कृपा है। कभी ध्यान नहीं दिया कि भाई गोवर्धन के दिन गौ की रक्षा के लिए जिसने गौ करुणानिधि लिखी, इतनी साइंटिफिक वे में लिखी है, चकित हो जाता है दिमाग। सारी अर्थव्यवस्था सामने आ जाती है, सारी बेरोजगारी हट जाएगी, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी अगर गौ करुणानिधि के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था चली तो। लेकिन देखे तो सही ना, भाई ठीक है गोवर्धन कृष्ण उसका तो उद्देश्य ये था, एक तो भाई रक्षा करनी थी इंद्र के प्रकोप से, तो ठीक है प्रयास कर लेते हैं सब लोग, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया होगा, अपन विरोध किसी का नहीं करते, वास्तविकता की तरफ जाना है, विरोध तो वो अपने आप खुद ही कर लेंगे, अपन वास्तविकता बता देंगे। दयानंद जी का क्या उद्देश्य था? सत्य का दर्शन दिखाना, सत्य अर्थ को प्रकाशित करना। अपनी गलतियां तो पहले 11 समूलात में अपनी गलतियां बताई पहले, उसके बाद में आगे के 13 समूलात में सब मतों की, जैन की, ये बौद्ध धर्म की, ईसाई की, मुसलमानों सबकी आगे बाद में बताई, पहले अपनी बताई। पक्षपात नहीं किसी के प्रति, न्याय और वो न्याय भी कैसा? पक्षपात रहित न्याय। किसी ने लिखा है न्याय वह है जो पक्षपात रहित है, जो पक्षपात से न्याय करता वो कहेगा न्याय है। तो इस प्रकार से ये थी, तो गोवर्धन का ये है। फिर आगे भैया दूज, तो भैया साहब ये क्या भैया दूज है, क्या करना है? भाइयों को बुला के और बहनें खाना खिला के तिलक कर देती है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अकाल मृत्यु नहीं होगी। अब वो यहाँ पर अकला वो जल गए कितने जैसलमेर में, उनमें से पूछना कितनी बहनों ने नोतार वो तिलक लगाया, कितने बच गए। कितनी दुर्घटनाएं होती है, लेकिन एक स्थिति बनी हुई है, ये संभावना की अपन सिक्के को उछालेंगे तो या तो वो चित गिरेगा या फुट गिरेगा, एक तरफ गिरेगा वो। अगर चित गिरेगा तो हमारी, हमने कह दिया जो हो गई, हमने ऐसा किया इसलिए हो गया, और उधर गिर गया अरे वो तो हो तो जाता, लेकिन इसका भाग्य ऐसा था, ऐसे कहीं टाल देते। तो उससे क्या है कि ये आगे से आगे अंधविश्वास ये आगे बढ़ जाती है, वास्तविकता की तरफ कोई नहीं जाने की कोशिश करता। वास्तविकता की तरफ देखें। अब ये तो हो गई संक्षेप में ये बात। मूल बात हमारे आज अपन देखते हैं तो ऋषि का कौन सा दिन है आज? दीपावली के दिन ऋषि का निर्वाण हुआ। तो हो तो अब उस पे आते हैं, 10-15 मिनट की बात हो रही है, उसमें आते हैं। ऋषि की देखो आप, देव दयानंद जी के सदृश न तो कोई हुआ और न कोई आगे दिखता होने वाला अपने इसमें। इतने ऋषि थे, अनुपम थे, अद्वितीय थे, कोई नहीं है उनकी बराबरी जैसा देव दयानंद जी महाराज की तरह। इतना त्याग करने वाले, इतना सब कुछ करने वाले, कौन सी अमृत कलश समुद्र में से निकलने वाले, हलाहल रस को पिया था, कहते हैं शंकर ने कंठ तक रखा था। दयानंद जी महाराज को तो 17 बार जयंती है। कितना विष पिया उन्होंने सत्यवाद के प्रकाशन के लिए, भाई सत्यता सबके सामने आ जाए। और उनकी अगर आखिरी स्टेज देखें अपन, उनकी अवस्था, मैं कहूं कि हम बिल्कुल थर-थर कांपने लग जाए उनकी वास्तविकता को देखें। उनको जो विष दिया तो अकेले जगन्नाथ का काम नहीं था, जगन्नाथ के साथ में अन्य मिले हुए थे, सारे विधर्मी, सारे षड्यंत्रकारी, सारे अंग्रेज भी थे उसमें, मुसलमान भी थे उनमें, पौराणिक भी थे उनमें, और उनके जो विरोधी थे वो भी थे। सबने सम्मिलित रूप से प्रयास करके ऋषि की हालत करी। अब उसके बाद में भी देखो ऋषि के फिक्र नहीं बिल्कुल, अपने को जो जहर दे दिया, उस जगन्नाथ में भी उसने उस जगन्नाथ का दृश्य देखा अंदर का आत्मा में, तो इसके भी वही बैठा है जो मेरे बैठा है। और ऋषि ने यह भी कहा है, प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला होता है, लेकिन हट, दुराग्रह, प्रयोजन सिद्धि और अपने मतलब की सिद्धि के लिए वो अविद्या के कारण सत्य से हटकर असत्य की तरफ झुक जाता है। ऋषि को के सामने जैसे ही वो आया, जगन्नाथ आंख मिली, रोने लग गया, गिर गया पेट में के पैरों में, महाराज मेरे से गलती हुई, क्या तूने भयंकर गलती करी है, कोई बात नहीं, शरीर तो आना जाना है,
संयोग हुआ, वियोग भी होगा, लेकिन न जाने कितना कार्य अधूरा रह गया जिससे लोगों का कल्याण होता। जगन्नाथ, और अब देख, अब तेरे को यह जिंदा कोई नहीं छोड़ेगा। अपने पास से रुपए लेके उसको दिए, ये ले जा, रात का रात चला जा, यहाँ नेपाल जाके पहुंचना, आगे भारत तक रहना ही मत, अगर तेरी सुरक्षा चाहता है जान की तो। ऐसा ऋषि कहीं आएगा, देखने में आएगा? अपने घातक को अपने पैसे देके उसकी जान की रक्षा कर रहे हैं, और ऐसा शायद ही अनुपम उदाहरण इतिहास में कहीं देखने को मिलेगा। उनके शरीर के ऊपर नक्शे लेके सिर तक छाले हो रखे थे। अब छालों का तो अपन ने नाम ले लिया, तो लिखने वाले ने लिख दिया, छालों को कभी महसूस करके देखो तब पता लगे। जीभ पे एक छाला होता था तो सी करते रहते पूरे दिन तक, उसके गरारे करेंगे, वो लटकाएंगे, वो लाल टपकाएंगे, दवाई लेंगे, फलाना, ये कितनी चीजें करते हैं, कितनी दलन रहती है, कितना अपन इरिटेट हो जाते हैं उससे। ऋषि के नक्शे लेके सीखते था, फिर भी ऋषि के मन के ऊपर या शरीर के ऊपर इस प्रकार का कोई म्लानता नहीं हुई। इतना सुदृढ़ शरीर पत्थर की तरह उनका, और कृष्णकाय हो गया धीरे धीरे धीरे। एकादशी को, इसमें ये जो कार्तिक एकादशी है वो महाराज सत्यानंद जी महाराज की पुस्तक है श्रीमद दयानंद प्रकाश, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख रखा दयानंद जी महाराज के बारे में। कार्तिक कृष्ण एकादशी को वो अजमेर आ गए थे कुशल क्षेम पूछने के लिए। सज्जन सिंह जी महाराज ने मोहनलाल जी पंड्या को भी वहां भेजा। अजमेर के अंदर लक्ष्मण दास जी बड़े अच्छे डॉक्टर थे, वो भी उनकी सेवा के अंदर उपस्थित हो गए, लेकिन ऋषि को जैसे भी दवाई देते कोई असर ही नहीं कर रही थी उनके, क्योंकि जो ये मुसलमान जो डॉक्टर था उनका, वो उस दवाई के अंदर ही मिला रखा उसने जहर, तो वो तो असर कैसे करेगी, वो तो उल्टा ही असर करेगी, उल्टी उल्टी उनकी बात होती रही। लेकिन फिर भी देखो इतना हौसला, इतना धैर्य। एक पीर जी को लाई तो वो पीर जी कहते हैं कि ऐसा जो धैर्य है इसका धनी मैंने तो आज तक देखा नहीं मेरी जिंदगी के अंदर। ऐसी इनकी हालत है बड़ी नाजुक, उसके बावजूद भी इनके चेहरे किस प्रकार के कान थे, मैंने तो मेरी जिंदगी में नहीं देखा था व्यक्ति कहीं। और श्रद्धा थी, उनका सिर झुक गया उनके सामने। मोहम्मदन थे, मुसलमान थे, लेकिन श्रद्धा वहां प्रकट कर रहे थे। क्यों? वो किसकी थी? वो ऋषि का जो वो ओरा था उनका आध्यात्मिकता का, उसके आगे सब नमन करते थे। अलीगढ़ के महाराजा थे, राजघराने के, और जगहों के भी राजघराने के लोग अच्छे अच्छे महाराजा राजी महाराजा थे, बड़े ठाट से रहते थे, लेकिन ऋषि को वो पूरी त्याग के लिए खुद उठा के बैठाते थे, साफ करते थे, वापस ला के वहां बैठाते थे, इतनी सेवा करते थे। रामानंद जी, आत्मानंद जी, दो उनके शिष्य थे, वो भी उनकी सेवा में लगे हुए थे अच्छी तरह से। एक गोपालगिरी, एक दूसरे सन्यासी थे, वो भी वहीं उपस्थित थे, उनको उसको इसको देख के, उनका आकर्षण देख के वो ही वहां थे। अब देखो कहां अजमेर और कहां लाहौर। अब अंदाज लगा लो, आप तो अपन बाई प्लेन भी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड वाली ट्रेन में या बसों में भी बैठ के आ सकते हैं। उस समय का पता लगाओ आप ऋषि के टाइम का, ये विक्रम संबंध 1940 और ये ईस्वी 1834 वाली। तो उस समय देखो वहां से लेके लाला जीवन दास जी और लेके किसको आए, माना हुआ उस समय का नास्तिक पढ़ा लिखा युवक। आज भी हमारे युवक उसी तरीके हो रहे हैं, नास्तिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, कम्युनिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आस्तिकता को स्वीकार नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है। साइंस के ग्रेजुएट थे, बड़े ब्रिलियंट पेशावर में, उनको लेके आए वो जीवनदास जी साथ के अंदर के ऋषि के दर्शन करवाने के लिए। तो जैसे ही वो आगे, तो देखो ऋषि के तरफ प्रणाम किया, तो ऋषि ने सबसे पहले पूछा वहां की सामाजिक स्थिति कैसी है। ऐसी शरीर की स्थिति उनकी, उसके बावजूद भी चिंता किसकी? समाज, लाहौर समाज की चिंता, उनको को स्थिति कैसी है। जीवनदास जी ने बता दिया मैं इस प्रकार से है। वो भी देख रहे थे, माना हुआ नास्तिक दुनिया का गुरुदत्त। तो अब उसमें देखो गुरुदत्त जी को, वो गुरुदत्त जो विद्यार्थी थे बड़े ब्रिलियंट थे, फिजिक्स के थे, वो साइंस के एमएससी किया हुआ था, लेकिन पहली डिग्रियां ऐसे ही देते थे एमए के लिए। तो अब उसमें क्या है, वो उन्होंने कुछ
पूछ नहीं सके उनकी, वो देख रहे थे मूर्ति, मूर्ति तो क्या देख रहे थे, उनका जो कृष्ण शरीर था और उनकी जो शक्ति थी, आत्मिक शक्ति, उसकी तरफ दृष्टिपात कर रहे थे, बैठे रहे, देखते रहे। अब जब ऋषि के अंतिम समय में देखो, किसका अवतरण किया था ऋषि ने अंतिम समय में? ओम का। ओम इतेकात्रम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरण तेज दे, ये ओम इतेकात्रम ब्रह्म व्याहरण मनुस्मरण ये प्रियाति तेज दे से याति परमाम गति। जो पुरुष ओम इस अक्षर रूप परमात्मा का नाम है, इसका उच्चारण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो उसको मेरे को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। वो ये बात कह रहे हैं योगीराज भगवान श्री कृष्ण, गीता का 8वां अध्याय और 13वां श्लोक। ओम इतेकात्रम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरण ये प्रियाति तजंदेयी स याति परमाम गति। सबसे परम गति उसकी होती है जो ओम अक्षर कहते हुए अपने प्राणों को छोड़कर जाता है। अब कहते तो सभी कहते हैं मैं राम राम करते मरो, लेकिन राम किसके साथ निकलता है? तो सुए को घटा दिया। हमारे कई सन्यासी लोग करते हैं, ये सो तोते को पालते हैं, सीताराम सीताराम बोल, वो बोलने लग जाता है तोते में, थोड़ी ऐसी करामात प्रकृति की दी हुई। लेकिन जैसे बिल्ली झपट्टा मारने के लिए आती है, वो सीताराम भूल जाता है, टाई टाई करने लगता है। ऐसे ही जब मौत सामने आती है तब वो ओम ओम राम राम सारे छूट जाते हैं, हाय हाय करने लग जाता है आदमी। अब क्या करूं, सारा छूट जाएगा मेरा तो यही। तो ऐसे थोड़ी होता है, वो तो अंत समय में तो ओम उसी के मुंह पे आता है जिसने जन्म भर ओम के अंदर ही रत रहा है। जैसे दयानंद जी महाराज रत रहे थे, जब आता है उनके नाम से अंत। फिर कहा इसमें अनन्य चेता स्मरण में, अनन्य चेता बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि योमार सती नित्य से, अनन्य चित्त से जो मेरे को स्मरण करता है। मेरे को स्मरण करने का उनका नहीं, मेरे को स्मरण करता का है कि मेरे अंदर जो परमपिता परमात्मा बैठे, मैं जैसे उनका स्मरण करता हूं, उस प्रकार से योग में जो स्थित होता है वो पुरुष मेरे को प्राप्त होता है। अब योग में स्थिति तो उसी की हो सकती है जिसने जिंदगी भर योग का अभ्यास किया हो। पतंजलि योग का, ये दूसरे राजयोग, ये दूसरे ये नहीं नकली योग। पतंजलि ऋषि की जो पद्धति है उसके अनुसार जिसने योग का अनुसरण किया है, वो बस केवल वही उसी को प्राप्त करता है, परमात्मा को, ओम को, जो उसका स्वरूप है परमात्मा का। और ऋषि की यही बात है। अंत समय में कहते हैं विश्वानि देव सवितर दुर्दानी पराशर का पाठ किया, संस्कृत के अंदर कुछ बोले, गायत्री मंत्र बोला और अंत के अंदर प्रणनाद करते हुए उन्हें श्वास को छोड़ दिया। श्वास के साथ में प्राण परमात्मा के वहां मोक्ष धाम के अंदर चले गए। ये दृश्य देखा वो कोने में बैठा हुआ गुरुदत्त विद्यार्थी, उस द्रव्य देखते ही उसकी आस्तिकता जाग गई। उसमें यह भी लिखा उन्होंने, सत्यानंद जी महाराज ने तो उसको देखा, उसके अंतर्गत इधर तो ऋषि यहाँ बैठे थे और उधर ऐसा लग रहा है जैसे दीवार के ऊपर छत पे के सारे खड़े वो बैठ गए और प्रवचन की मुद्रा में प्रवचन दे रहे। ऋषि लोग तो प्रवचन ऐसे ही देते हैं आत्मा के अंदर। ऋषि लोगों का प्रवचन केवल मुख से नहीं होता है, वो आत्मिक शक्ति का प्रवचन ने प्रभावित किया गुरुदत्त विद्यार्थी को, और ऐसा प्रभावित किया सत्यार्थ प्रकाश को, अक्षर से पढ़ा उसने। और पढ़ने के बाद में हमारे जो नियम है आर्य समाज के 10 नियम है, 5 नियम तो आगे और 5 नियम पीछे तोला बना के पूरे पेशावर में घूमता था। और पेशावर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, बिल्कुल निडर होके इस प्रकार से उन्होंने प्रचार प्रसार किया सत्यार्थ प्रकाश का, ऋषि की वाणी का। है किसी में सामर्थ्य ऐसा सत्य बोलने का, प्रचार करने का? अब तो अन्य भाई भावना आई तो जाएगी नहीं, कोई वो सिर तन से जुदा कर दे और वो देखो वो उसी में रहते थे, लेकिन उस प्रकार से उनकी वो देखो आत्मा में कितना बल था, वो बल था परमात्मा की कृपा का, ऋषि के प्रवचनों का, ऋषि की जो शक्ति थी। अपन कहते हैं ना किसी शक्तिमान आदमी के पास बैठ जाते हैं तो अपनी भी शक्ति बढ़ जाती है। ऋषि की जो आत्मिक शक्ति का प्रभाव था उससे वो उनका पड़ा था। और जब अंतिम संस्कार हुआ ऋषि का, शायद ही किसी का हुआ होता अंतिम संस्कार हुआ ऋषि का, 2 मन तो चंदन की लकड़ी थी ये, और
इसमें 10 ये टन 10 शेर सॉरी 10 शेर क्या 2 मन तो चंदन की लकड़ी और 10 मन थी पीपल की लकड़ी, 5 किलो कपूर और केसर भी थी, कस्तूरी भी थी, अगर तगर थे। और अगर तगर का ये था 40 किलो में 1 किलो के हिसाब से, और घृत था 4 मन। ऋषि ने ये बता रखा अपने, देखो ये दुर्वेद के 39वें अध्याय के अंदर है ये तीसरा मंत्री, जिसमें ये लिखा गया है मरते समय जब अपन अंत्येष्टि करते हैं, साफ सुथरा सुगंधित लेप करके ये सुगंधित द्रव्य से अंत्येष्टि करते हैं, उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो हमारे पौराणिक भाई सब कहते हैं कि दाग में जरूर जाना चाहिए, पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है। वो लाभ इसलिए था, इस प्रकार से था। ऋषि ने कहा मर्यादा है हमारे यहाँ पर, जितना शरीर का भार है उतना भार होना चाहिए घी का, और घी और उससे दुगना सामग्री का। ज्यादा हो सकता है लेकिन दुगना हो। गरीब से गरीब भी हो तो गांव के जो समृद्ध लोग हैं, सेठ लोग हैं, धनीमानी लोग, वो इकट्ठा करके उसके भी दान संस्कार में 20 किलो घी रखे कम से कम, या पंचायत के माध्यम से जो भी है। तो ये जो स्थितियां थी ये ऋषि की बताई हुई थी। कहां से निकाली? वेद थे, हमारे ऋषियों की परंपरा थी। आज किसी को पता नहीं है। देखो अब वक्त समय हो गया है, मैं इसे मेरा उल्लंघन नहीं करूंगा समय का। इसी तो उनका अंत्येष्टि क्या थी, वो तो नरिया, वो तो यज्ञ ही था ऋषि का। इतना सौरभ में इतना, और वहाँ अजमेर के अंदर नैऋत्य दिशा में मलूक से जो स्थान है वहाँ उनका संस्कार हुआ, अभी उनका प्रतीक के रूप में विद्यमान है। कभी आप अजमेर जाओ तो देखना। तो हम परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, ओम का उच्चारण करते हुए और आपका ध्यान करते हुए हमारा भी अंत समय में निकले श्वास, तो हमारी भी गति सदगति हो परमात्मा की तरफ। प्रभु हमें आप अपनी तरफ आकर्षित कीजिए, प्रेरित कीजिए। संस्कृतेन गमे मही मातृतेन गिरासी, इसी प्रार्थना के साथ ओम शांति।